हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2025 के 21वें मैच की, जो कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला गया माइनस कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। ये मैच एक रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था, जहां बल्लेबाजों ने गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और हमें एक हाई स्कोरिंग थ्रिलर देखने को मिला। लखनऊ सुपर जायंट्स ने केकेआर के सामने 239 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट रखा और ये उनका आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर था। लेकिन क्या केकेआर इस टारगेट को चेज कर पाया या फिर लखनऊ ने बाजी मार ली? चलिए इस मैच की पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टॉस की। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीता और फैसला किया कि पहले गेंदबाजी करेंगे। अब ईडन गार्डन्स की पिच को देखते हुए ये फैसला थोड़ा हैरान करने वाला था, क्योंकि ये पिच आमतौर पर बल्लेबाजी के लिए जन्नत मानी जाती है। लेकिन शायद रहाणे को लगा कि उनकी गेंदबाजी लाइनअप, जिसमें सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती और आंद्रे रसेल जैसे स्टार्स हैं, लखनऊ के बल्लेबाजों को रोक सकती है। दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत को टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग का मौका मिला और यहीं से कहानी शुरू हुई। लखनऊ की ओपनिंग जोड़ी थी मिचेल मार्श और एडन मार्करम। दोस्तों, ये दोनों खिलाड़ी इस सीजन में शानदार फॉर्म में हैं और आज भी इन्होंने अपनी क्लास दिखाई। चलिए अब लखनऊ की पारी की शुरुआत हुई मिचेल मार्श और एडन मार्करम की जोड़ी से। पहले ओवर से ही इन दोनों ने इरादा साफ कर दिया था कि वो केकेआर के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं देने वाले। मिचेल मार्श, जो ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर हैं, ने पावर प्ले में अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए बड़े बड़े शॉट्स लगाए। दूसरी तरफ एडन मार्करम, जो साउथ अफ्रीका के स्टाइलिश बल्लेबाज हैं, ने अपनी क्लासिक स्ट्रोक से स्कोरबोर्ड को टिकाते हुए पार्टनरशिप को मजबूत किया। इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 99 रनों की साझेदारी की, जो सिर्फ 11 ओवर में पूरी हो गई। दोस्तों, ये एक ऐसी शुरुआत थी जिसने केकेआर के गेंदबाजों को बैकफुट पर ला दिया। मिचेल मार्श ने इस दौरान तेजी से रन बनाए और एडन मार्करम ने उनका पूरा साथ दिया। लेकिन 11वें ओवर में हर्षित राणा ने इस पार्टनरशिप को तोड़ा। मार्करम 28 गेंदों में 47 रन बनाकर बोल्ड हो गए। उनकी पारी में कुछ शानदार कवर ड्राइव्स और लॉफ्टेड शॉट्स शामिल थे। लेकिन उनका जाना लखनऊ के लिए बड़ा झटका नहीं बना, क्योंकि क्रीज पर आए निकोलस पूरन। मार्करम के आउट होने के बाद क्रीज पर आए निकोलस पूरन, जो इस सीजन में ऑरेंज कैप होल्डर हैं। दोस्तों, पूरन का बल्ला इस आईपीएल में आग उगल रहा है और आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। मिचेल मार्श और निकोलस पूरन ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 71 रनों की साझेदारी की। इस दौरान मार्श ने अपनी पारी को और आक्रामक बनाया। उन्होंने 48 गेंदों में 81 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 5 छक्के शामिल थे। मार्श का खेल देखकर ऐसा लग रहा था कि वो आज शतक की ओर बढ़ रहे हैं। उनके शॉट्स में पावर और टाइमिंग का शानदार कॉम्बिनेशन था। लेकिन 15वें ओवर में आंद्रे रसेल ने उन्हें पवेलियन भेज दिया। रसेल ने एक शॉर्ट पिच गेंद डाली, जिसे मार्श ने हवा में खेला और रिंकू सिंह ने आसान सा कैच पकड़ लिया। मार्श का स्कोर 81 पर रुक गया, लेकिन उन्होंने लखनऊ को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। दोस्तों, अगर इस मैच का हीरो कोई था तो वो थे निकोलस पूरन। मार्श के आउट होने के बाद पूरन ने पारी को अपने कंधों पर उठाया और ऐसा तूफान मचाया कि केआर के गेंदबाज बस देखते रह गए। पूरन ने सिर्फ 36 गेंदों में नाबाद 87 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 8 छक्के शामिल थे। उनकी स्ट्राइक रेट 241 से ऊपर थी, जो बताता है कि वो कितनी खतरनाक फॉर्म में थे। पूरन ने अब्दुल समद के साथ तीसरे विकेट के लिए 51 रनों की साझेदारी की। समद ज्यादा देर नहीं टिक सके और 6 रन बनाकर 19वें ओवर में हर्षित राणा की गेंद पर बोल्ड हो गए। लेकिन पूरन ने आखिरी ओवरों में ऐसा धमाल मचाया कि लखनऊ का स्कोर 238 तक पहुंच गया। डेविड मिलर 4 रन बनाकर नाबाद रहे, लेकिन सारा कमाल पूरन का था। अब बात करते हैं केकेआर की गेंदबाजी की। दोस्तों, सच कहूं तो आज केकेआर के गेंदबाजों का दिन नहीं था। हर्षित राणा ने जरूर 2 विकेट लिए, माइनस एडन मार्करम और अब्दुल समद को आउट किया, लेकिन उनकी इकोनॉमी रेट काफी ऊंची रही। आंद्रे रसेल ने भी 1 विकेट लिया, मिचेल मार्श को आउट किया, लेकिन वो भी महंगे साबित हुए। सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती जैसे स्पिनर्स, जो आमतौर पर ईडन गार्डन्स में कमाल करते हैं, आज बेअसर रहे। लखनऊ के बल्लेबाजों ने केकेआर की गेंदबाजी को पूरी तरह से डोमिनेट किया। पावर प्ले में ही लखनऊ ने 60 से ज्यादा रन बना लिए थे और बाद के ओवरों में पूरन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। केकेआर को इस हार से सबक लेना होगा, खासकर अपनी डेथ ओवर गेंदबाजी को लेकर। अब बारी थी केकेआर की बैटिंग की। 239 रनों का टारगेट चेज करना आसान नहीं था, लेकिन ईडन गार्डन्स की पिच और केकेआर की मजबूत बैटिंग लाइनअप को देखते हुए फैंस को उम्मीद थी। ओपनिंग में आए क्विंटन डी कॉक और सुनील नरेन। शुरुआत शानदार रही। पहले 6 ओवरों में केकेआर ने 90 रन बना लिए थे, जिसमें नरेन और रहाणे ने धुआंधार बल्लेबाजी की। लेकिन फिर शुरू हुआ विकेटों का पतन। सुनील नरेन 30 रन बनाकर दिग्वेश राठी की गेंद पर आउट हुए। इसके बाद क्विंटन डी कॉक भी ज्यादा देर नहीं टिक सके। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 61 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन वो भी शार्दुल ठाकुर की गेंद पर आउट हो गए।
वेंकटेश अय्यर ने 45 रन बनाए, लेकिन वो भी आखिरी ओवरों में पवेलियन लौट गए। रिंकू सिंह ने आखिरी में कुछ बड़े शॉट्स लगाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। केकेआर की टीम 234 रनों पर सिमट गई और सिर्फ 4 रनों से ये मैच हार गई। इस मैच का टर्निंग पॉइंट मेरे हिसाब से वो 15वां ओवर था, जब केकेआर ने लगातार विकेट लिए और लखनऊ को दबाव में लाने की कोशिश की, लेकिन निकोलस पूरन ने आखिरी 5 ओवरों में 70 से ज्यादा रन बनाकर सारी उम्मीदें तोड़ दी। दूसरी तरफ केकेआर की बैटिंग में मिडिल ओवरों में विकेटों का गिरना उनकी हार का कारण बना। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड गया निकोलस पूरन को, और ये बिल्कुल डिजर्विंग था। उनकी 87 रनों की नाबाद पारी ने लखनऊ को एक विशाल स्कोर तक पहुंचाया और केकेआर को बैकफुट पर धकेल दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो उनकी बैटिंग इस सीजन में लगातार शानदार रही है। मिचेल मार्श, निकोलस पूरन और एडेन मार्करम जैसे खिलाड़ियों ने टीम को मजबूत बेस दिया है, लेकिन उनकी गेंदबाजी में अभी भी सुधार की जरूरत है, खासकर डेथ ओवरों में। केकेआर की टीम ने इस मैच में अपनी गेंदबाजी में कमजोरी दिखाई। उनकी बैटिंग में गहराई है, लेकिन बड़े टारगेट को चेज करने में वो चूक गए। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी अच्छी रही, लेकिन गेंदबाजों को सही तरीके से यूज करना उनकी अगली चुनौती होगी। फैंस की बात करें तो सोशल मीडिया पर निकोलस पूरन की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। केकेआर के फैंस थोड़े निराश हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि टीम अगले मैच में वापसी करेगी। लखनऊ अब पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर पहुंच गई है, जबकि केकेआर छठे नंबर पर है। अगले मैच में केकेआर का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा, जबकि लखनऊ की टीम पंजाब किंग्स से भिड़ेगी। दोनों टीमों के लिए ये मुकाबले अहम होंगे। तो दोस्तों, ये था केकेआर vs LSG IPL 2025 के 21वें मैच का पूरा विश्लेषण। ये एक ऐसा मैच था जिसमें बल्लेबाजों का बोलबाला रहा और हमें ढेर सारा एंटरटेनमेंट मिला। आपको ये मैच कैसा लगा? आपकी फेवरेट मोमेंट क्या थी? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए क्रिकेट एंजॉय करें और खुश रहें। नमस्ते।